नाउ नेक्स्ट इज द नंबरिंग रूल, ठीक ना, सिलेक्शन रूल्स समझ में आ गया। अब है हमारे पास में क्या, नंबरिंग रूल। सेकेंड रूल होता है नंबरिंग रूल, ठीक है। तो देखो नंबरिंग रूल में क्या करना होता है, नंबरिंग ऑफ मेन पेरेंट कार्बन चेन, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं का क्या किया जाएगा, नंबरिंग किया जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है ना कि जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका ही रैंक आएगा, उनकी ही रैंकिंग होगी, जो कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया उनकी काहे की रैंक, है ना, बात है ना, पॉइंट है कि नहीं बताओ। बिल्कुल बस वैसा ही वाली बात है, ठीक है। तो नंबरिंग किसका किया जाएगा, नंबरिंग ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, नंबरिंग ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन पेरेंट कार्बन चेन, कि मेन पेरेंट कार्बन चेन में जो कार्बन होंगे उनकी ही क्या करी जाएगी, नंबरिंग करी जाएगी। आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद फिर आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो तरीका क्या होगा, वे क्या होगा, तरीका क्या होगा, वे ऑफ नंबरिंग क्या होगा। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या सोचेंगे, उसके ऑपोजिट, क्या सोचेंगे, उसके ऑपोजिट क्या करेंगे, कम से कम नंबर, लोअर एंड लोअर नंबर गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या किया जाएगा, कम से कम नंबर दिया जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दिया जाएगा और उसके बाद फिर कौन था, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद कौन आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उनकी तो नंबरिंग कर ही रहे हैं ना, तो वो यहां पर आएगा क्या, नहीं आएगा। उसके बाद कौन आएंगे, साइड चेन, क्या आएंगे, साइड चेन। यानी कि जब नंबर देने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा नंबरिंग किसका होगा, सॉरी सबसे कम नंबरिंग किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि सिलेक्शन में इनकी प्रायोरिटी क्या थी, ज्यादा थी ना, ज्यादा थी कि नहीं। अब जिनका मार्क ज्यादा था, प्रायोरिटी ज्यादा थी उनकी, है ना, तो नंबरिंग भी उन्हीं की कम होगी ना, होगी कि नहीं, होगा कि नहीं। जिसका नंबर ज्यादा था एग्जाम में, जिसका नंबर ज्यादा था, रैंकिंग उसका क्या आएगा, कम आएगा, तो रैंकिंग कम मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। तो ये होता है नंबरिंग का तरीका, समझ में आया बात। तो ये होगा नंबरिंग का तरीका। अब देखो हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन, फिर क्या करेंगे, नंबरिंग, ठीक है। और नंबरिंग में हम लोग और दो रूल के बारे में भी पढ़ते हैं। वो दो रूल कौन से होते हैं बताओ तो, एक होता है लोएस्ट लोकेंट रूल और दूसरा क्या होता है, प्रीफिक्स रूल। उसी को कहा जाता है, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल को ही कहा जाता है प्रीफिक्स रूल, ठीक है। तो कुछ लिखो सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि हम लोग नंबरिंग रूल को डिस्कस करेंगे। देखो इनमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमने क्या कहा, करने का तरीका क्या होगा, कम से कम नंबर मिलना चाहिए किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर जाकर के आएगा, यही था। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्शन, बिना सिलेक्शन किए तो नंबरिंग नहीं हो सकती है, तो सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर देखो अगेन फंक्शनल ग्रुप है क्या, है ना, ये है। इसको इंक्लूड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या पा रहे हैं कि इधर भी जाने पर तो एक्स्ट्रा कार्बन मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखना होता है नहीं वो, उसके बाद देखना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर है इधर कार्बन एटम, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, योर चॉइस, आप सिलेक्शन किधर भी कर सकते हो, योर चॉइस। वो बोलते हो ना आप लोग कि माई लाइफ, हाँ बस वैसे वाली ही बात है, ठीक है ना, आपकी चॉइस, ठीक है। तो बताओ क्या आपकी चॉइस नहीं है, किसकी चॉइस है फिर,
ठीक है, अब देखो इसमें नंबरिंग करना है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कम से कम नंबर दोगे इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, तो 1 2 3 4 एंड 5 होगा, होगा कि नहीं? इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? उसके बाद क्या देखना है? मल्टीपल बॉन्ड है क्या? उसके बाद क्या देखना है? कार्बन एटम्स सिलेक्शन करते वक्त ना, तो सिलेक्शन कर, सबसे पहले तो सिलेक्शन करोगे ना, यही सिलेक्शन आएगा। चाहो तो आप इन दोनों को लेते हुए भी इधर जा सकते हो, कोई दिक्कत ना है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, किधर से भी करो बात तो बराबर पड़ेगी ना। ये जो साइड चेन है इनको कम से कम नंबर दोनों तरफ से वही मिलने वाला है, इधर से भी करोगे तो 2 3 आएगा, उधर से भी करोगे तो 2 3 पर ही मिथाइल ग्रुप आएगा। आप कोई भी सिलेक्शन करके देख लो, जैसे कि मान के चलो कि आपको मन कर रहा है ना कि हम ये वाला सिलेक्शन कर लें, करके देख लो, तो ये तो मिथाइल ही बचेंगे ना दो, और कितने पोजीशन पर आएंगे? 2 3 पोजीशन पर ही आएंगे, तो बात तो बराबर पड़ेगी ना। तो आपने एक बार तरीका सीख लिया और उसके बाद अप्लाई करना सीख गए तो फिर कोई गलती होने की गुंजाइश ना है। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग, यहां तक पहुंचेंगे। फिर क्या देख पा रहे हैं कि इधर नीचे तरफ भी एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, है ना? तो आप उधर उसको सेलेक्ट करेंगे तो यही हो जाएगा मेन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं? अब चाहो तो इधर से भी कर दो नंबरिंग, बात बराबर ही पड़ेगी ना। 1 और 4 5 पोजीशन पर ही क्या आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, है ना? और यहां पर देखो एक बात नोट करने वाली है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो जब कभी भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है। क्या बात ध्यान में रखनी है? सिलेक्शन करते वक्त, ठीक है ना, कि जब कभी, जैसे कि हम क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ लिख दिए, लेट सपोज कि ऐसा कुछ लिख दिया, यहां पर हमारे पास में CHO ही लिख दिया, चलो CHO लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है ना? ये दिख रहा है कि नहीं रे पीछे? और यहां पर क्या लिख दिया हमने? CHO, ऐसा कुछ लिख दिया, और इधर कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्या लिख दिया? इधर कुछ OH वगैरह लिख दिया, हो सकता है। मान के चलो कि ऐसा हमने कंपाउंड है हमारे पास में, तो इसमें क्या होगा? सिलेक्शन कैसे करोगे बताओ? हाँ, कहां से स्टार्ट करोगे सिलेक्शन करना? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से सिलेक्शन करते हुए किधर की ओर जाओगे? या फिर यहां पर सिलेक्शन किया आपने, सिलेक्शन करने के बाद आप किधर की ओर जाओगे बताओ? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट और लेफ्ट साइड? वाई लेफ्ट साइड? राइट साइड जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे। छोटा होने से क्या मतलब है? हमको रूल ध्यान में रखना है ना, ठीक है ना? अब ऐसा थोड़े कि उम्र कम है और ज्यादा नंबर ले आया है और बोलोगे कि नहीं मतलब मेरे से ज्यादा नंबर कैसे ले आया, वो थोड़े आपका क्राइटेरिया है। नंबर ज्यादा लाना इज द क्राइटेरिया, कि वो आपसे उम्र में छोटा है बड़ा है, वो उससे क्राइटेरिया मेंटेन ही नहीं करें, मैटर ही नहीं करता है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब रहे होंगे ना, क्या कहा हमने? 4 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, किसके लिए? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए। एक बात अपने को ध्यान में रखना है, किस वक्त? सिलेक्शन करते वक्त। सिलेक्शन करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है, तुम ही पर शुरू तुम ही पर खत्म, ठीक है? यानी कि उनके कार्बन पर ही शुरू होगा और उनके कार्बन पर ही क्या हो जाएगा? खत्म, ठीक है ना? तो आप लिखो when two functional group of या फिर टू टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। ए क्या हो रहा रे? इफ टू टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स
आर प्रेजेंट, देन उसी पर शुरू और उसी पर खत्म, ठीक है ना। तब सिलेक्शन जो है उन्हीं कार्बन एटम से शुरू होगा और उन्हीं कार्बन एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये सिलेक्शन करते हुए आओगे आप। अब बताओ कि नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, इधर जाओगे, नीचे आओगे। मल्टीपल बॉन्ड इधर भी तो है, ये भी तो है ना, और ये होने की वजह से होगा क्या बताओ, लॉन्ग चेन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो देखना है ना, मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो देखना है। तो इधर जाएंगे तो एक ही कार्बन एटम मिलेगा, इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है और कार्बन एटम भी मिल रहा है कि नहीं, दोनों मिल रहा है उधर जाने पर, ठीक है ना, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हो जा रहे हैं, इस वजह से सिलेक्शन क्या हो जाएगा, उधर की ओर हो जाएगा। समझ में आई ये बात। ये नहीं कि उसको अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट वाले के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, नहीं, नेक्स्ट वाले के बारे में भी सोचना है। प्रायोरिटी में जो नेक्स्ट में है उसके बाद भी उसके बारे में भी सोचना है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो है ना, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी देखेंगे हम कि जहां ज्यादा मिलेगा। इधर आने पर एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, बट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इसके कंपैरिजन में इधर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसी वजह से सिलेक्शन उधर की ओर किया जाएगा। समझ में आई बात। क्या रेशमी, कहाँ खोए हो, अब बताओ इसमें। हाँ, ये तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ही ना, ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड है सिर्फ, है कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स है। हो जाती है गलती, हो जाती है, होती है, सबसे होती है, ठीक है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सिलेक्शन ऐसा ही होगा, दोनों मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूडेड होंगे। अच्छा नंबरिंग करना था ना हम लोग को, तो बताओ यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, ऊपर से 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर कहीं से भी कर लो, सेम ही पढ़ने वाला है बात इसमें। नहीं 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 नहीं, किधर से करोगे, ऊपर से करोगे, नीचे से करोगे, कहीं से भी करेंगे सेम होगा, बट दोनों साइड चेन तो सेम ना है ना, दोनों साइड चेन सेम है क्या, इसी के लिए पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके। अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पर फेल हो जा रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल जो है ना यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फेल, ये लगेगा ही नहीं यहाँ पर। और जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल और मतलब दोनों साइड चेन सेम होते तो फिर हम बोलते कि मतलब चलो आप किधर से भी नंबरिंग कर लोगे चलेगा, क्योंकि दोनों साइड चेन तो डिफरेंट हो गए हैं ना। तो इस केस में यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल तो होगा ही, और उसके बाद हमारे पास में प्रीफिक्स रूल देखना पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको सेलेक्ट किया आपने, यही होगा सिलेक्शन। नंबरिंग कहां से करोगे, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि यहां से नंबरिंग करें, यहीं से होगा नंबरिंग, 1 2 3 एंड 4 होगा ना। इसमें बताओ, अरे सॉरी, कोई दिक्कत ना है, बताओ क्या हो जाएगा, यहीं से शुरू करोगे ऊपर से, 1 2 3, सिलेक्शन इधर क्यों नहीं किया बताओ, क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड है, हम पर नंबर ऑफ कार्बन एटम के पहले तो हमको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है। और इसमें देख लो, इसमें होगा ही क्या, अगर हम बात करें ना तो ये इसका नाम क्या हो रहा है, मिथाइल ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ये एक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाता है,
1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल हो जाएगा। तो H पहले आता है या फिर M पहले आता है, बताओ, है ना? तो नंबर उसको कम मिलेगा, यानी कि इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। फेल होने के बाद लगता है प्रीफिक्स रूल। क्या लगता है? ठीक है, तो यही होता है हमारे पास में क्या, नंबरिंग रूल। अब नंबरिंग रूल में हम लोग को दो रूल के बारे में सोचना होता है, जब हमारे पास में क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे होंगे। ठीक है ना? क्या कहा हमने? व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 या फिर 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, इन दैट केस सबसे पहले हम लोग भागते हैं किसके तरफ, लोएस्ट लोकेंट रूल की तरफ, और अगर वो फेल हो जाएगा तो फिर हम लोग भागेंगे प्रीफिक्स रूल की तरफ। ठीक है, इतना नोट करो। तो अब देखो, नंबरिंग रूल के वक्त हम लोग को और दो रूल के बारे में सोचना होता है। कब सोचना होता है वो भी ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, नंबरिंग रूल के वक्त हम लोग को दो रूल के बारे में सोचना है। क्या हुआ, बोलो? क्या अब भी समझ में नहीं आया क्या वो बात? क्या बोल रहे हो फिर? बोलो, अरे बोलो। हद है भाई, सर बोल करके फिर कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, देखो, नंबरिंग रूल के वक्त हम लोग को दो रूल के बारे में सोचना होता है। पहला जो है हमारे पास में लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या? और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या, कि सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि पहले सिलेक्शन किया नहीं और फिर नंबरिंग करने गए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सिलेक्शन पहले होगा फिर तो उसके बाद रैंकिंग की बात आती है ना। पहले कट ऑफ क्लियर किया है कि नहीं उसकी बात आएगी ना पहले, उसके बाद रैंकिंग बात आएगा ना। तो बस वही बात है। तो लिखो, क्या लिखोगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास में मोर देन 2 साइड चेन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? क्या लिखोगे? इफ मोर देन 2 साइड चेन्स, या फिर 2 और मोर देन, इफ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर देन 2 साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। जब क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कंटेन करके रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग क्या लगाएंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहली बात, लोकेंट नंबर क्या होता है ना? तो लोएस्ट लोकेंट रूल में 3 चीजें आएंगी। पहली जो चीज है वो क्या है? लोकेंट नंबर। क्या? लोकेंट नंबर। दूसरी जो चीज है वो क्या है? लोकेंट सेट। और तीसरी बात है रूल, यानी कि डायरेक्ट लिखो रूल। तो ये 3 बातें हैं। पहली बात क्या है कि लोकेंट नंबर क्या होता है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि लोकेंट सेट, और तीसरी बात है हमारे पास में कि रूल क्या कहता है, कि लोएस्ट लोकेंट रूल का कहना क्या है। तो सबसे पहली बात, लोकेंट नंबर क्या होता है? ये वो नंबर होता है जो कि साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को मिलता है मेन पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है ना? ये क्या होता है? वो नंबर होता है जो कि मिलता है साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को मेन पेरेंट कार्बन चेन में। तो आप क्या लिखोगे? इट इज द नंबर it is the number which is given to the side chain or substituent on मेन पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है? मेन पेरेंट कार्बन चेन में हम लोग नंबरिंग के डिफरेंट तरह के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। मेनली 2 पॉसिबिलिटी तो होते ही हैं। सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग के हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होंगे ही होंगे।
तो कौन सा तरीका सही होगा, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, ठीक है ना। जब डिफरेंट पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं तब यही चीज लगता है हमारे पास में। इफ कंपाउंड कंटेंट 2 और मोर देन 2 साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ऑन डिफरेंट पोजीशन, लिख लो यहां पर ऑन डिफरेंट पोजीशन। जब डिफरेंट पोजीशन पर अटैच्ड होंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑन कार्बन चेन, तब हम लोग सोचते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल के बारे में। तो लोएस्ट लोकेंट रूल में लोकेंट नंबर क्या होता है, ये वो नंबर होता है जो कि साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट को दिया जाता है मेन पेरेंट कार्बन चेन में। और सेट क्या होता है हमारे पास में, लोकेंट सेट क्या होगा, ये क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स which are given to the set of numbers which are obtained by different way of numbering। यानी कि दो डिफरेंट तरीके से जो हम लोग नंबरिंग करेंगे तब जो सेट बनकर के आएगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेंट सेट बोलेंगे। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि दैट लोकेंट सेट विल बी प्रीफर इन नंबरिंग, यानी कि वो वाला नंबरिंग सही होगा जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लोअर वैल्यू होगी। ठीक है, क्या लिखोगे आप, दैट लोकेंट सेट विल बी प्रीफर्ड इन नंबरिंग, दैट लोकेंट सेट विल बी preferred in numbering which has lower value at the first point of difference। कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जिसके पास क्या होगा, लोअर वैल्यू होगा, उसी लोकेंट सेट को हम क्या करेंगे, नंबरिंग में प्रीफर करेंगे। यानी कि दैट नंबरिंग विल बी करेक्ट इन नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग में वही नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। जो दूसरे तरह का नंबरिंग होगा वो क्या होगा, जाएगा इनकरेक्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले इतना नोट करो और उसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी उस हिसाब से भी होती है, ठीक ना। दिन रात लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। ठीक है, तो देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, लोएस्ट लोकेंट रूल के बारे में बात कर रहे थे। तीन चीजों के बारे में बात कर लिया, लोकेंट नंबर वो नंबर जो कि साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट को मेन पेरेंट कार्बन चेन में दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, मेन पेरेंट कार्बन चेन है, राइट। यही हमारे पास मेन पेरेंट कार्बन चेन है। अब नंबरिंग के दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं कि नहीं, इसमें बताओ, बन रहे हैं ना। या तो एक बार हम इधर से नंबरिंग करें, एक बार इधर से नंबरिंग करें, दोनों में सेम तो नहीं आ रहा है इसमें। तो आप देखो कि इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले तरीकों को हम क्या बोल दिए, ए बोल दिए। क्या बोल दिए, ए। यानी कि इधर से लोकेंट सेट बन करके आएगा जो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लोकेंट सेट ए। क्या बोल रहे हैं, लोकेंट सेट ए बोल रहे हैं। लोकेंट नंबर क्या था, वो नंबर जिस पर की साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अटैच्ड है। ठीक ना, वो नंबर जिस पर की क्या है, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है मेन पेरेंट कार्बन चेन में। तो बताओ कौन कौन से नंबर पर है, 3 और 6 पर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3 और 6। तो ये पहला लोकेंट सेट आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबरिंग हम इधर से करें, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बताओ लोकेंट सेट बी जो है वो क्या निकल करके आ रहा है, 2 और 5। रूल का क्या कहना था, हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। यानी कि पहले पहले नंबर को देखेंगे, जिसके पास क्या होगा, लोअर नंबर होगा, उसी लोकेंट सेट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यानी कि इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लोअर नंबर किसके पास है, इस लोकेंट सेट बी के पास में है। इसके पास क्या है, लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इसके पास क्या है, लोअर नंबर है। और लोअर नंबर होने की वजह से
ये लोकेंट सेट को प्रीफर किया जाएगा, यानी कि यही वाला नंबरिंग क्या है, करेक्ट है, और ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है ना, यानी कि जो हम लोगों ने इधर से नंबरिंग किया है, बी के तरीके से जो नंबरिंग किया है, ये वाला नंबरिंग करेक्ट है, और ए के वाले तरीके से जो नंबरिंग किया है वो नंबर क्या हो जाएगा, गलत। तो समझ में आया ये बात। लोकेंट नंबर, जिस नंबर पर मेन पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग किया आपने, दोनों तरीके से सिलेक्शन किया आपने, सबसे पहले सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन रूल क्लियर है। नंबरिंग करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, कम, हम लोग का रूल क्या कहता था नंबरिंग के करते वक्त, कि कम से कम नंबर मिलेगा किसको, कम से कम नंबर किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद में साइड चेन को। दोनों ही क्या है, साइड चेन है ना, तो दोनों में से किसको कम नंबर देंगे, इधर से कर रहे हैं तो इधर से इसको, ये भी तो मिथाइल है ना, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, बताओ किसको कम नंबर दूं मैं, दोनों तो साइड चेन हो गए ना, डिसाइड करना डिफिकल्ट हो गया किसको कम नंबर दिया जाए, दोनों ही मिथाइल है। तो उस केस में